दोस्तों आज लग रहा है साल 2025 का सबसे लंबा और अंतिम चंद्र ग्रहण यानी कि 7 सितंबर 2025 और आज से ही पितृपक्ष की शुरुआत भी हो रही है। वैसे में आप सभी जानेंगे कि इस चंद्र ग्रहण के दौरान आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, चंद्र ग्रहण का समय क्या होगा, क्योंकि ये जो ग्रहण है वो भारत में साफ साफ रूप से देखा जा सकेगा और ऐसे में सूतक काल भी भारत में मान्य होगा। तो पितृपक्ष की पूजा कैसे करेंगे, तर्पण किस समय कर सकते हैं। कई भक्तों का भादो पूर्णिमा का व्रत होगा, तो ऐसे में चंद्र दर्शन के बिना वे अपने व्रत को कैसे खोलें, इस दिन आप सत्यनारायण की कथा कैसे सुन पाएंगे, संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में आप सभी को मिलेगी। आज की वीडियो में बताई गई जानकारी वो जानकारी है जो आपको आज से पहले कहीं किसी और जगह नहीं मिली है। ग्रहण से जुड़ी हुई अद्भुत जानकारी जो आज तक आपको पता ही नहीं थी। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये जानकारी मैं आप सभी के लिए पंचांग शास्त्र के अनुसार और बड़े बुजुर्गों के तजुर्बे के आधार पर संपूर्ण जानकारी एकत्रित करके लेकर आई हूँ। लेकिन इस चंद्र ग्रहण के लिए आप बिल्कुल भी लापरवाही मत बरतिएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, पितृपक्ष के प्रथम दिन भी चंद्र ग्रहण लग रहा है और इसके ठीक 15 दिन के बाद यानी कि पितृय अमावस्या के दिन साल 2025 का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण लग रहा है। और ऐसे में जब सितंबर के महीने में दो बड़े ग्रहण टकरा रहे हैं तो इनका आपके जीवन पर गहन प्रभाव पड़ेगा। इतना ही नहीं, आपकी जेब पर, शेयर मार्केट पर, यहाँ तक कि मानसिक स्थिति पर भी इसका गहरा प्रभाव आप सभी को देखने को मिलेगा। इस दौरान कई लोगों की राशि बिल्कुल ही चमक जाएगी और आपका भाग्य भी बदल सकता है। बस आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और बीच में आप अपने मुख से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य ही बोले और कमेंट सेक्शन में भी लिखते हुए चलिएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में आप अपनी नाम, डेट ऑफ बर्थ और राशि लिख दीजिए। राशि अनुरूप जो उपाय बनता पड़ेगा वो मैं आप सभी को कमेंट सेक्शन के माध्यम से ही बताते हुए चलूंगी। ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो चंद्र ग्रहण है वो बिल्कुल भी मामूली ग्रहण नहीं होने वाला है, क्योंकि ये एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और ये भारत में भी साफ साफ रूप से देखा जा सकेगा। इसका सूतक काल भी भारत में मान्य होगा। ऐसे में गर्भवती महिलाओं के लिए भी कुछ खास निर्देश बताऊंगी, वो पालन करना अति आवश्यक है। और साथ ही साथ आपकी राशियों पर इसका किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा और किन राशियों के लिए ये दुर्भाग्य साबित होगा, लेकिन उन्हें भी घबराने की जरूरत नहीं है, उनके लिए खास उपाय बताऊंगी। इसलिए आपसे बार बार निवेदन कर रही हूँ कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करती हूँ। आज है साल का सबसे बड़ा और सबसे भयंकर चंद्र ग्रहण और ये ऐसा चंद्र ग्रहण है जो कि पूरे 500 वर्षों के बाद भयंकर रूप से भारत में देखने को मिलेगा। पूर्ण चंद्र ग्रहण इसे कहा जा रहा है, ब्लड मून की संज्ञा इसे दी गई है, यानी कि इस समय जो चंद्रमा है वो पूर्ण रूप से लाल रंग में दिखाई देगा। यानी कि जब चंद्रमा पूरी तरह से धरती की छाया में होता है तो उसका रंग हल्का लाल या नारंगी हो जाता है, जिस वजह से इसे ब्लड मून कहते हैं। ये ग्रहण संपूर्ण भारत में दिखाई देगा। इसके साथ साथ ही एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, अंटार्कटिका, पैसिफिक और इंडियन ओशियन में भी इसे साफ साफ रूप से देखा जा सकेगा। 7 सितंबर को लगने वाला ये चंद्र ग्रहण रविवार के दिन लगेगा। इस साल 2025 में कुल 4 ग्रहण थे, जिनमें से 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण थे। और इस साल 2025 का जो पहला चंद्र ग्रहण था वो 14 मार्च 2025 को लग चुका है और अब साल 2025 का दूसरा, अंतिम और सबसे लंबी अवधि वाला 7 सितंबर 2025 रविवार के दिन ये चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। आपको बता दूं कि ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण को बड़ी ही अशुभ घटना के रूप में देखा जाता है, क्योंकि चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पीड़ित अवस्था में होते हैं और बड़े ही अशुभ फल देते हैं, क्योंकि इस समय चंद्रमा की जो शक्तियां होती है वो बिल्कुल ही क्षीण होती है। इस दौरान कई ऐसे कार्य हैं जिनकी करने की बिल्कुल ही मनाही की जाती है। खास तौर पर कोई भी शुभ कार्य इस दौरान नहीं करना चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया कि आज से ही पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है, तो आप सूतक काल से पहले ही पितृपक्ष से जुड़े हुए संपूर्ण कार्यों को पूर्ण कर लीजिएगा। इससे जुड़ी हुई संपूर्ण विधि मैंने अपने चैनल पर डाल दी है, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। इस ग्रहण का जो सूतक काल है वो दोपहर 12:51 पर प्रारंभ हो जाएगा। तो इससे पहले ही आप अपने पितरों का तर्पण और जो भी भोजन वगैरह निकालना है वो आप निकाल सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं कि इस चंद्र ग्रहण के
समय की अवधि क्या होगी? तो देखिए, भारतीय समय के अनुसार ये चंद्र ग्रहण की शुरुआत 7 सितंबर 2025 की रात 9:58 पर हो जाएगी और इस चंद्र ग्रहण की समाप्ति मध्य रात्रि उपरांत यानी कि देर रात 1:26 पर होगी। इस चंद्र ग्रहण की कुल अवधि लगभग 3 घंटे 28 मिनट तक रहेगी। और अब बात कर लेते हैं कि इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल कब से हमें इनके नियमों का पालन करना होगा। तो देखिए, जो चंद्र ग्रहण लगता है उसके सूतक काल का पालन हमें 9 घंटे पहले से करना होता है और जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उसके सूतक काल का पालन हमें 12 घंटे पहले से ही मान्य होता है। तो देखिए, 9 घंटे पहले से ही आप सभी को सभी शुभ कार्यों को रोक देना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, यानी कि दोपहर 12:51 के बाद में आप किसी भी प्रकार की यात्रा ना करें। गर्भवती महिलाएं घर के अंदर ही रहेंगी। जरूरत ना हो तो परिवार का कोई भी सदस्य सूतक काल में भी घर से बाहर ना निकले। सूतक काल के पहले ही आप अपने हर एक भोजन सामग्री में तुलसी या कुशा जरूर ही डाल लीजिए। हो सके तो फ्रिज के अंदर भी हर एक पात्र में तुलसी या कुशा डालकर रखिए ताकि भोजन के ऊपर ग्रहण का प्रभाव ना पड़े। साथ ही गर्भवती महिलाएं और बच्चे, बूढ़े सूतक काल के दौरान भोजन कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुशा या फिर जो तुलसी दल है वो जरूर ही होना चाहिए। सूतक काल के दौरान हमें तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए कोशिश करें कि आप पहले से ही तुलसी दल को तोड़ कर रख दें। और जैसा कि मैंने बताया कि इसी दिन भादो पूर्णिमा भी है, तो भादो पूर्णिमा की जो पूजा है और सत्यनारायण भगवान की जो आप कथा सुनते हैं वो 12:51 से पहले ही आपको करनी होगी। और पितृपक्ष की जो पूजा और तर्पण है वो भी आपको सुबह के समय ही करना है। सूतक काल प्रारंभ होने के बाद आप किसी भी प्रकार की पूजा पाठ नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार के देवी देवताओं की मूर्ति को स्पर्श नहीं करेंगे और ग्रहण के दौरान भी आप मंदिर के कपाट को बिल्कुल ही बंद रखिएगा। कोई भी प्रकार की पूजा पाठ हमारे घर में नहीं की जाती है, बिल्कुल ही मनाही होती है, वर्जित होता है। आप सभी सूतक लगने से पहले ही भोजन पकाकर रख लें और फिर भोजन, पानी, दूध, दही जैसी चीजों में तुलसी दल जरूर ही डाल दें। ग्रहण के दौरान सुनसान जगह पर या शमशान आदि के आसपास नहीं जाना चाहिए। ग्रहण का सूतक काल लगते ही कोई भी शुभ या फिर धार्मिक कार्य भी न करें। और चलिए अब जानते हैं किन राशियों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा, यानी कि इस चंद्र ग्रहण की काली छाया से कौन से ग्रहों की दशा आपके जीवन में बदल जाएगी और कौन सी ऐसी राशियां हैं जो निश्चित रूप से करोड़पति मालामाल बनने वाले हैं। इसी क्रम में मेष, वृषभ, मिथुन, सिंह, कन्या, धनु और मकर राशि वालों को आर्थिक लाभ और मान सम्मान में वृद्धि के योग बन रहे हैं। साथ ही कुटुंब परिवार के लोगों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण और पितृपक्ष की शुरुआत के दिन विश्व भर में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका इस दिन जन्म होगा, यानी कि वे इस पृथ्वी लोक पर आएंगे। क्या आप जानते हैं कि इस दौरान यानी कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के दौरान जन्मे बच्चे कैसे होते हैं? तो चलिए आप सभी की जानकारी के लिए ये जानकारी मैं आप सभी को बता देती हूँ, जो कि आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताई होगी। परंतु चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओम सोमाय नमः जरूर लिखिएगा, ताकि चंद्रमा की कृपा से आपकी किस्मत भी चंद्रमा की रोशनी के समान चमक उठे और धन दौलत आपकी कदम चूमे। ग्रहण के दौरान किसी भी बच्चे का जन्म लेना आशीर्वाद जैसा होता है, क्योंकि ऐसे जन्मे बच्चे आध्यात्मिक योग्यता के रूप में काम करते हैं और बच्चा संसार में जबरदस्त ऊर्जा लेकर आता है। यानी कि ग्रहण के दौरान अगर किसी गर्भवती महिलाओं को प्रसव की पीड़ा हो तो ऐसे में हमें प्रकृति के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। अगर किसी का जन्म हो रहा हो तो हमें निर्विघ्न डिलीवरी करवा लेनी चाहिए। और चलिए अब सबसे पहले हम राशिफल जान लेते हैं, उसके बाद में और भी कुछ ऐसी जानकारी आप सभी को दूंगी जो आज से पहले आपने कहीं नहीं सुनी होगी। साथ ही आपके कई प्रश्न जो हमारी पिछली ग्रहण से जुड़ी हुई वीडियो में आए थे उनको भी कवर करूंगी, लेकिन सबसे पहले राशिफल जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि की बात कर रही हूँ। ये ग्रहण में मेष राशि वाले जो हैं उनके लिए बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। रुके हुए जो कार्य हैं आपके वो अब पूर्ण रूप से संभव हो जाएंगे। धन के लाभ के योग बन रहे हैं, यानी कि आप मिठाई बांटने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि नौकरी हो या व्यवसाय हो दोनों ही जगह आपके लिए ये ग्रहण तरक्की लेकर आया है। बात करूं स्वास्थ्य की तो मानसिक स्फूर्ति रहेगी और पुराने रोगों से आपको अब राहत मिल सकती है। परिवार
परिवार में घर परिवार में खुशियां और सामंजस्य बना रहेगा, यानी कि तालमेल अच्छा रहेगा। उपाय आपको कुछ करना होगा, वो है हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा और ग्रहण के बाद में स्नान करने के बाद में तांबे के बर्तन में जल अर्पित कीजिएगा हनुमान जी महाराज को। अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के ऊपर इस चंद्र ग्रहण के बड़े प्रभाव पड़ रहे हैं। वृषभ राशि वालों को थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में आपको दबाव देखने को मिलेगा और आर्थिक स्थिति में ज्यादा लाभ नहीं मिल पाएगा। स्वास्थ्य में थकान और तनाव बना रहेगा। रिश्तों में मतभेद संभव है और बोलचाल में संयम आपको थोड़ा सा रखना होगा। किसी के लड़ाई झगड़े में पचेड़े में आप ना पड़े, दूर रहें, कम बोलें, क्योंकि आपके बोले हुए शब्द आप पर ही भारी पड़ सकते हैं। उपाय की बात करूं तो देवी दुर्गा को लाल पुष्प आपको अर्पित करना है और गरीबों को भोजन कराएं। भोजन ना करा पाए तो आप कोई भी खाने पीने की चीज किसी भी गरीब व्यक्ति को दे सकते हैं, बिस्किट का पैकेट भी दे सकते हैं। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों को ग्रहण का जो सकारात्मक असर है वो देखने को मिलेगा। अगर आपने कोई नई योजना बनाई हुई है, कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। व्यापार और नौकरी के अच्छे अवसर आपको मिलेंगे। धन का लाभ प्रबल होगा। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो इस ग्रहण के बाद से आपके योग बनना प्रारंभ हो जाएंगे। घर में मंगल कार्य हो सकता है और रिश्तों में मधुरता आएगी। ग्रहण काल के दौरान आपको ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है। अगली राशि है कर्क राशि। भावनात्मक रूप से दबाव आप महसूस करेंगे। धन की हानि होनी निश्चित है। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय इस दौरान आपको नहीं लेना है। बात करूं स्वास्थ्य की तो आपको पेट संबंधी बीमारियां हो सकती है। मानसिक तनाव बना ही रहेगा। पारिवारिक तनाव रहेगा, खासकर जीवन साथी के साथ में विवाद हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा बच बचाव करके ही बात करनी है। चंद्रमा को आपको कच्चा दूध अर्पित करना है ओम सोमाय नमः मंत्र जाप के साथ। ये कार्य आपको जो ग्रहण काल जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद में करना है, ठीक है। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए संतुलन बना रहेगा, यानी कि न तो कोई विशेष हानि होगी और न ही कोई बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। योजना में देरी हो सकती है। स्वास्थ्य में आपका सामान्य रहेगा, लेकिन आंखों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बच्चों की ओर से शुभ समाचार आपको मिल सकता है। इस ग्रहण के बाद से आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना प्रारंभ कर देना है। लाल वस्त्र का आप दान कीजिएगा। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जितने भी जातक हैं, ग्रहण का आपके ऊपर मिश्रित प्रभाव पड़ेगा, यानी कि एक और नए अवसर मिलेंगे, लेकिन दूसरी तरफ आपको टेंशन भी मिल सकती है किसी अपने की तरफ से। काम को लेकर भी आपके ऊपर दबाव बना ही रहेगा। आपको पेट संबंधी जो भी दिक्कतें हैं उनका सामना कर सकता है, यानी कि पाचन संबंधी तो थोड़ा बच बचाव करके ही आपको खाना पीना है, ठीक है। रिश्तों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, पर समझदारी से संभल जाइएगा, ठीक है। उपाय आपको करना है तुलसी पर जल अर्पित कीजिएगा और ग्रहण काल में विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते रहिएगा। आपको कोई भी दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि के जितने भी जातक हैं, नुकसान की भारी आशंका है। व्यापार में घाटा हो सकता है। नौकरी में व्यापार में परेशानी आ सकती है। धन की हानि सुनिश्चित रूप से यहाँ पर तय है। तो ऐसे में इस ग्रहण को आप बिल्कुल ही सीरियस लें, लापरवाही मत कीजिएगा। आपको उपाय बताऊंगी, वो आपको निश्चित रूप से करना होगा, ठीक है। मानसिक तनाव और नींद की समस्या आपको हो सकती है। परिवार में कलह या झगड़ा की स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसे में आपको उपाय करना है माता दुर्गा की आराधना कीजिएगा और किसी गरीब कन्या को आप वस्त्र दान करें। अगली राशि है वृश्चिक राशि। आपके लिए ग्रहण बहुत शुभ है दोस्तों। धन का लाभ होगा आपके लिए। रुके हुए कार्य बनेंगे। नौकरी और व्यापार दोनों में ही लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य की बात करूं तो बड़ी ही अच्छी स्थिति बनी रहेगी। ऊर्जावान आप बने रहेंगे। हर जगह आपको मतलब एनर्जेटिक आप महसूस करेंगे। परिवार में खुशी आ सकती है। आपको ग्रहण काल के दौरान महामृत्युंजय का जाप करते रहना है। अगली राशि है धनु राशि। इस ग्रहण के प्रभाव से आप भाग्यवर्धक बने रहेंगे, यानी कि विदेश यात्रा, उच्च पद या फिर मान सम्मान मिलने की भारी संभावनाएं बन रही है। शिक्षा और प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी। तो अगर आपके लिए कोई कंपटीशन आ रहा है तो निश्चित रूप से आप पार्टिसिपेट कर लीजिए। अच्छी स्थिति रहेगी स्वास्थ्य की भी और मानसिक शांति भी बनी रहेगी। परिवार में सुखद वातावरण, यानी कि एकदम टेंशन फ्री आप फील करने वाले हैं। उपाय आपके लिए है पीपल के पेड़ के नीचे आपको एक दीपक, घी का दीपक
दीपक जरूर ही प्रज्वलित कर देना है। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए थोड़ा सा संघर्ष आपको करना पड़ सकता है, निवेश में नुकसान हो सकता है, तो सोच समझकर ही पैसा लगाइएगा। कैरियर में भी रुकावटें आएंगी, पेट और हड्डी संबंधी आपको समस्याएं हो सकती है, भाई और बहन में विवाद हो सकता है। शनि देव का तेल आपको अर्पित करना है और शनि मंत्र का आप जाप करते रहेंगे पूरे ग्रहण काल के दौरान में। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जितने भी जातक हैं उनके ऊपर इस ग्रहण का गहरा भारी प्रभाव पड़ने वाला है, जिन पर शनि की 7.5 चढ़ सकती है, तो ऐसे में आपको सावधान बिल्कुल ही रहना है। लेकिन आपको इसके साथ ही कुछ गुड न्यूज भी मिल सकती है, यानी कि प्रमोशन हो सकता है, धन का लाभ अचानक रूप से आपको देखने को मिल सकता है। स्वास्थ्य में आपको उतार चढ़ाव बना रहेगा, तनाव रहेगा, यानी कि टेंशन और अनिद्रा हो सकती है। रिश्तों में गलतफहमी पैदा हो सकती है, तो थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। मंत्र आपको बोलना है ग्रहण काल के दौरान में ओम हम हनुमते नमः। इस मंत्र का आप जाप करेंगे पूरे ग्रहण काल के दौरान। इस मंत्र का जाप करते हुए चलिएगा और ग्रहण के बाद में स्नान करके हनुमान जी की पूजा कीजिएगा। अगली राशि है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए ये ग्रहण जो है वो थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा, यानी कि अचानक से खर्च बढ़ सकते हैं, आर्थिक हानि हो सकती है और इमोशनल तौर पर भी आपके लिए थोड़ा सा टेंशन बना रहेगा। ठीक है, उपाय आपके लिए रहेगा कि ग्रहण काल के दौरान में भगवान विष्णु की आराधना कीजिए और ग्रहण के बाद में पीपल को आपको जल देना है। तो ये थी जो राशियां थी उनके अनुरूप। लेकिन अगर आप अपनी राशि के लिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ के लिए पर्टिकुलर अपने लिए कोई उपाय जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और अपनी राशि लिखनी है। राशि अनुरूप जो इस ग्रहण के दौरान आपके लिए स्पेशल उपाय बनता पड़ेगा वो मैं आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से ही बता दूंगी। तो ये थी इस चंद्र ग्रहण से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी, पितृपक्ष से जुड़ी हुई जो जानकारी है और भादो पूर्णिमा जो कि इस दिन है उससे जुड़ी हुई जो जानकारी है वो मैंने अपने चैनल पर डाल दी है। मेरे चैनल में विजिट करके संपूर्ण जानकारी आप ले लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके जो पास वाला बेल आइकन घंटी है उसे जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज आने वाली जो भी जानकारियां हैं, आपके निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान और व्रत पर्व से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। और एक काम आपके जिम्मे मैं देकर जा रही हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने अड़ोसी पड़ोसी के साथ शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका छोटा सा शेयर शायद किसी के कष्टों को दूर कर सकता है और ऐसे में आपको भी पुण्य की प्राप्ति होती है। और यही एक सच्चे सनातनी हिंदू का दायित्व बनता है कि हम अपनी जो जानकारी है उसको ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। तो मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ, तब तक की आज्ञा दीजिए अपनी दोस्त दिव्या को। जय श्री राम, जय जय हनुमान।